चलिए अब बात शक्ति की आराधना की। तो नवरात्र में माता रानी के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। इसी कड़ी में आज मां दुर्गा के 8वें रूप मां महागौरी की विधिवत आज आराधना की जा रही है और व्रत रखा जाता है। तो वहीं देश के कई स्थानों पर दुर्गा अष्टमी के दिन नवरात्र का हवन भी होता है। दुर्गा अष्टमी और महानवमी के दिन कन्या का पूजन भी किया जाता है। कहते हैं कि मां महागौरी की पूजा और व्रत करने से वो अपने भक्तों के दुखों को हर लेती है। मां की कृपा से जीवन में सुख, समृद्धि, सफलता, उन्नति और तरक्की मिलती है। इतना ही नहीं, कहते हैं कि मां महागौरी की पूजा से संतान से संबंधी जो समस्याएं हैं वो भी दूर हो जाती है और इस दिन मां को पूजा में नारियल का भोग लगाना अति उत्तम रहता है। इसके साथ ही महागौरी को पीले या सफेद रंग के फूल भी अर्पित किए जाते हैं और अगर संभव हो सके तो इस दिन पीले रंग के वस्त्र धारण करने से पूजन करना चाहिए। आपको बता दें कि पीले रंग का जो वस्त्र है वो धारण करके अगर संभव हो सके तो आज के दिन पूजा अर्चना कीजिए। और ये मां महागौरी की आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। और इसी के पावन पर्व पर आज तमाम जिलों से हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वहां क्या कुछ तस्वीरें हैं वो हमें दिखा रहे हैं। जयपुर से डिंपल हमारे साथ है, तो वहीं कोटा से भंवरचारण हमारे साथ जुड़ गए हैं और जोधपुर से राजीव गौड़ भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रुक कर लेते हैं जयपुर का, तो जयपुर से हमारी सहयोगी डिंपल हमारे साथ है। डिंपल, महागौरी की आराधना आज हो रही है, इसके साथ ही आज कन्या पूजन भी होती है। जयपुर राजधानी की अगर बात की जाए तो किस तरीके की तस्वीरें यहाँ पर देखने को मिल रही है, किस तरीके से मां शक्ति की आराधना हो रही है? जी बिल्कुल अंकुर, दुर्गा अष्टमी का पर्व है और आज दुर्गा माँ के जो महागौरी का स्वरूप है उनकी पूजा की जाती है। और आपको बताना चाहेंगे कि आज जयपुर के जो प्राचीन मंदिर है दुर्गापुरा में दुर्गा माता का, वहाँ हम मौजूद हैं। हालांकि ये वो मंदिर है जहाँ पे हर वक्त हर साल इस जो नवरात्रे होते हैं, अष्टमी के दिन या नवमी की बात करें, इतनी भीड़ होती है भक्तों की, यहाँ पे जगह नहीं होती है पैर रखने के लिए भी। लेकिन जहाँ सरकार की तरफ से कोविड की स्थिति को लेकर बात करें, अगर कोविड के समय को देखकर बात करें, हालांकि कि अब स्थिति बेहतर है पहले से काफ़ी, लेकिन पिछले 2 सालों से जहां मंदिर के पट बंद थे, कोविड को लेकर जो प्रोटोकॉल से उनकी पालना की जा रही थी और भीड़ एकत्रित करने के लिए पूरी तरह से मनाई थी। हालांकि सरकार ने अब इन चीज़ों को कह दिया है कि जितने भी मंदिर हैं अपने अपने स्तर पे जो कोविड प्रोटोकॉल की पालना करवाते हुए भक्तों को दर्शन करवा सकते हैं। और मैं अपने सहयोगी से कहना चाहूँगी कि एक बार ये तस्वीरें दिखाएं कि कम, हालांकि भक्त आ रहे हैं लेकिन पूरी कोविड प्रोटोकॉल के तहत सोशल डिस्टेंसिंग पूरी तरह से मेंटेन की जा रही है। कम भक्तों को ही आने दिया जा रहा है एक बार के अंदर मंदिर प्रांगण में, ताकि किसी भी तरह की जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो भी मेंटेन की जा सके और जो कोविड प्रोटोकॉल है उसकी भी पालना पूरी तरह की जा सके। मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो दुर्गा अष्टमी का पर्व होता है, इस दिन जो महागौरी की पूजा होती है और कन्याओं को भोज कराया जाता है दुर्गा अष्टमी के दिन, और अपने आप में बड़ा पर्व है। और जो नवरात्र है इन्हीं से शुरू हो जाता है। दीपावली भी आने वाला बड़ा त्यौहार है और इन्हीं जो त्योहारों का जो सीजन है एक तरह से यूं कहें तो वो शुरू हो जाता है हर जगह, जहाँ प्रदेश भर में हर जगह धूम दिखाई दे सकती है। और क्योंकि कोविड को लेकर स्थिति बेहतर है, इसी वजह से जो अब हर मंदिर है सब में जो भक्तों की जो आवाजाही है वो शुरू हो गई है। हालांकि उतने स्तर पे नहीं हो रही है, लेकिन कोविड की स्थिति बेहतर होने की वजह से जो कम भक्त हैं वही आ पा रहे हैं मंदिर प्रांगण में। लेकिन फिर भी जहां पहले पट बंद थे, मंदिरों के दर्शन नहीं हो रहे थे, दुर्लभ हो गए थे, जिनके भी अपने आराध्य थे, लेकिन अब उनके दर्शन होने लगे हैं कोविड की स्थिति बेहतर होने के कारण। इसलिए एक तरह से जो नवरात्रि पर्व है उस पर हमें बहुत खुशी की बात है। और यहाँ हमारे साथ जो पंडित हैं जो मंदिर के, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे पूछना चाहूँगी कि क्या कैसी जो पूजा है मंदिर में की जा रही है? अभी सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए कम से कम लोगों को मंदिर में आने दिया जा रहा है, जिससे कि थोड़ा सा भीड़ भाड़ कम रहे और लोग आराम से दर्शन कर सकें।
जी चलिए डिम्पल, तो यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का कोविड को ध्यान में रखते हुए पूरी तरीके से ध्यान रखा जा रहा है कि क्योंकि तीसरी लहर संभावित है और उसमें भी साफ तौर पर यहाँ पर हम लोगों से भी अपील करेंगे, भक्तों से भी, कि वो भी कोविड जो प्रोटोकॉल्स है उनका ध्यान रखें। चलिए रुक कर लेते हैं जोधपुर का। जोधपुर से हमारे सहयोगी राजीव गौड़ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, महागौरी का आज दिन है और इसके साथ ही जो नन्ही कन्याएं हैं उनका भी आज दिन है, हवन पूजन का आज दिन है। जोधपुर में सूर्य नगरी में किस तरीके की तस्वीर है, किस तरीके से जो नन्ही कन्याएं हैं उनकी पूजा अर्चना हो रही है? देखिए अंकुर, जिस तरीके से सभी लोग जानते हैं कि कोविड की तीसरी लहर की संभावना के चलते मेहरानगढ़ का जो चामुंडा माता मंदिर, वहाँ दर्शन की व्यवस्था नहीं है, लेकिन हम जोधपुर के पुलिस लाइन स्थित रातराड़ा मंदिर, रातराड़ा पुलिस लाइन जो है वहाँ चामुंडा माता मंदिर के दर्शन सहयोगी वाहन सिंह करा रहे हैं। देखिए कि हवन की भी तैयारी है, वो की जा रही है। पूजा अर्चना, अष्टमी का एक अपना अलग महत्व होता है और आप देख सकते हैं पंडितों की जो टीम है, सहयोगी वाहन सिंह आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से अब कुछ देर बाद में यहाँ पे हवन होने वाला जो है। हमारे एक साथ में सर, किस तरह की व्यवस्था है और कैसे दर्शन कराया जा रहा है? हमारे यहाँ माता जी के मंदिर में हर वर्ष की भांति ये हवन का आयोजन किया जा रहा है। इसमें 8 लोग 9 लोग हवन में बैठेंगे। माँ चामुंडा से हमारी यही अरदास है कि सभी प्रदेशवासियों और हमारे पुलिसकर्मियों को स्वस्थ और सुखी रखे, स्वस्थ रखे। लेकिन देखिए कि जिस तरीके से हवन की जो व्यवस्थाएं हैं और आप देख सकते हैं कि कोशिश भी करते हैं, पंडित जी से बात करने की कोशिश करते हैं तस्वीरों में हम साफ तौर पर देख पा रहे हैं हवन पूजन की तैयारियां यहाँ पर चल रही है। रुक कर लेते हैं कोटा का। भंवर, किस तरीके से कोटा में माँ की आराधना की जा रही है, किस तरीके की तैयारियां हवन पूजन के लिए वहां पर? देखिए, नवरात्रा के वहद 9 पवित्र दिन शैलपुत्री स्वरूप का प्रथम दिन पूजन होता है और आज माँ भगवती के महागौरी स्वरूप की पूजा हो रही है। और देखिए, समाज में जो कन्याएं हैं, खासतौर पर जो छोटी बच्चियां हैं, उनको माँ का रूप माना जाता है। कन्या पूजन का और कन्या भोज का दौर आज सवेरे के बाद से मंदिरों में जारी है। लेकिन मैं आपको खास दर्शन इस वक्त माँ दुर्गा के स्वरूप के करवा रहा हूँ कोटा के गुमानपुरा इलाके से, जहाँ पर आपको माँ के 3 रूप सजे हुए नजर आ रहे हैं। इधर माँ का सरस्वती स्वरूप है, वीणा लिए हुए विराज रहे हैं। ये माँ दुर्गा का स्वरूप है, महागौरी स्वरूप है। आप देखिए कि किस तरह से फल फूल, मिष्ठान, मालाएं, पुष्प, फूल से लगातार माँ का श्रृंगार किया जा रहा है, चढ़ावा किया जा रहा है। और ये जो स्वरूप है, ये माँ का शीतला स्वरूप है, जिसकी फिलहाल पंडित जी पूजा कर रहे हैं। आपको दिखाऊं कि देखिए आप, पवित्र ज्योत जो कि नवरात्रा के पहले दिन मंदिरों में जलाई गई थी, अखंड ज्योत ये लगातार जल रही है और लगातार माँ भगवती को चढ़ाने के लिए आप देखिए कि मिष्ठान, फल फूल लाए जा रहे हैं। इस बार तृतीया और चतुर्थी नवरात्रा की ये शामिल थी, तो एक नवरात्रा इस बार कम हो गया, इसलिए सप्तमी जल्दी आ गई है। महाराज, एक नवरात्रा कम होना क्या संकेत करता है? आश्विन मास के ये शुक्ल पक्ष के नवरात्र हैं, इसमें काफ़ी अच्छा रहा है। लेकिन एक नवरात्रा कम हो रहा है। इसमें क्या है, चतुर्थी और तृतीया एक साथ, दोनों तिथियाँ एक साथ आई है और इसमें किसी प्रकार की कोई ऐसी हानिकारक तो नहीं है। बाकी नवरात्रा कम नहीं होना चाहिए, ऐसा मान्यताएं में बताया गया है। और बाकी काफ़ी अच्छा हलवा पूड़ी का आज अष्टमी है, अष्टमी का त्यौहार मनाया जा रहा है, कंजकों को बिठाया जा रहा है। अष्टमी में हलवा पूड़ी का चने का भोग लगाया जा रहा है और माता के दरबार में आप देख, आज महागौरी स्वरूप की पूजा हो रही है। अब क्या सिद्धिदात्री स्वरूप का पूजन होगा? जी बिल्कुल, सिद्धिदात्री का पूजन होगा। भी यहाँ पर 3 टाइम पूजा होती है माता रानी के दरबार में और आज सिद्धिदात्री का है। चलिए देखिए कितना खूबसूरत यहाँ पर माँ का दरबार सजा है और बहुत ही खूबसूरती के साथ माँ भगवती की जो स्वरूप है, अलग अलग स्वरूप है, उनका लगातार यहाँ पर पूजन हो रहा है। श्रद्धालु भक्तगण यहाँ पर लगातार पहुँच रहे हैं और अंतिम दिन जो रहेगा नवरात्रा का, उस दिन माँ के सिद्धिदात्री स्वरूप की पूजा होगी। यानी 8 दिन, 7 दिन, 9 दिन तक जो भी आराधना, भक्ति, पूजन, व्रत, उपवास किया है, एक तरह से माँ उसका आशीर्वाद अपने भक्तों को देगी। तो नवरात्रा के 9 पवित्र दिनों की कोटा में भी खूब धूम है। कोटा में जगत माता मंदिर, डाट देवी माता मंदिर, अभेड़ा करणी माता मंदिर, जितने देवी धाम है वहाँ पर खास तरह के उत्साह है। और कोटा का पूर्व राजघराना भी आज कोटा के अभेड़ा महल में जो करणी माता का मंदिर है, आज माँ महागौरी की आराधना की जा रही है। और तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए भंवर आपका भी शुक्रिया, राजीव आपका भी बहुत शुक्रिया, डिम्पल आपका भी बहुत शुक्रिया। तो जिले भर से हमने आपको तस्वीरें दिखाई जहां आज मां महागौरी की पूजा अर्चना हो रही है। और चलिए, इस वक्त के लिए इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आप